परीक्षित राजा ने दिग्विजय यात्रा करी। उन्होंने अपने पूर्वजों का बड़ा नाम सुना और उस नाम को सुनकर के उन्हें बड़ी खुशी हो रही थी, उन्हें बहुत प्रसन्नता हो रही थी। जहां जाते हैं, जिधर जाते हैं, उनके पूर्वजों की चर्चा हो रही थी। उस चर्चा को सुनकर के वो बड़े आनंदित मग्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे। इतने में यदा परीक्षित कुर्जांगले वसन कलिम प्रविष्टम निचक्रवर्तते निशम्य वार्ता मृत प्रिया तथा सरासनम संयोग संडराददे। ग्रंथकार ने वर्णन किया कि जिस समय राजा परीक्षित कुर्जांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलियुग का प्रवेश हो चुका है। ये उन्होंने सुन लिया था। तो इस समाचार से उन्हें बहुत बड़ा दुख भी हुआ और वो सोचकर युद्ध करने के लिए हाथ में तलवार लेते हुए और वह कलियुग को ढूंढने के लिए वो निकल पड़े, चल पड़े। तो उन्होंने बियाबान जंगल में क्या देखा, एक गैया और एक वृषभ बैल एक मलक्ष व्यक्ति के हाथों से वो कुट रहे हैं, पिटाई हो रही है। परीक्षित राजा उसी समय अपने अश्व से नीचे उतर करके आ गए। उन्होंने देखा धर्मपदई के चरण भिक्षायाम उपलभ्यगाम। उन्होंने देखा कि धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर के ऊपर खड़ा हुआ है और जिस प्रकार से पुत्र के मरण पर एक माँ रोती है, उसी प्रकार से एक गैया वहां खड़ी खड़ी रो रही थी। राजा सीधे पास में पहुंचे। प्रक्षति क्षमांसु वदनाम व्यवस्थाम एवं। तो वर्णन किया गया कि आंसुओं के झरने आंख में बह रहे थे, उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म जो बैल के रूप में था, धरती माता गैया के रूप में थी। थोड़ा सुन लो, ये कथा बड़ी अद्भुत है। क्या पूछा धर्म ने? पृथ्वी से क्या पूछा? कच्चिद भदे नाम यात्मनस्ते भिक्षा यासी मिलातेशन मुखे न। कहा, कहे कल्याणी तुम कुशल से तो हो ना, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है, तुम्हारा मुख कुछ मलिन सा हो रहा है। उस बैल ने गैया को पूछा, तुम श्रीहीन हो रही हो, मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख है, कोई न कोई पीड़ा है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी तुमसे दूर देश चला गया है क्या, जिसके लिए तुम इतनी चिंता, इतनी व्याकुल हो रही हो? अरे बताइए, ये बैल ने उस गैया को पूछा। कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पांव टूट गए हैं? उस बैल ने कहा। बैल क्या था? धर्म था। क्या सुंदर कथा गई, पादन यूनम सोचस मई का पादम। क्या तुम्हें इस बात की चिंता तो नहीं है कि मेरे 3 पांव टूट गए और मैं एक पांव के ऊपर खड़ा हूं? वृषभ उस गाय को कहने लगा, एक ही पैर पर मैं रह गया। संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब गिरे हुए लोग तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम इन देवताओं के लिए भी कुछ खेद हो रहा होगा, जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं मिलेगी। शायद तुम यह सोच करके चिंतित हो रही हो कि अब इन देवताओं के यज्ञ की आहुति नहीं मिलेगी। अथवा इस प्रजा के लिए भी तुम रो रही हो कि अब वर्षा नहीं होगी, क्योंकि अपराध बढ़ता है तो यज्ञ बंद हो जाते हैं, अपराध बढ़ता है तो वर्षा बंद हो जाती है, अन्न धन पैदा होना बंद हो जाता है। तो आज धर्म ने धरती को कहा कि शायद तू इसलिए चिंतित है कि वर्षा होगी नहीं तो तेरे बच्चे, ये प्रजा सब भूखों मर जाएगी। लगता है कि तो इसलिए तू चिंतित हो रही है। अरक्षमाणास्त्रे उर्व बालान। धर्म ने धरती को कहा, देवी क्या तुम राक्षस शरीर के मनुष्यों द्वारा सताई हुई, जैसे कुकर्मी के द्वारा स्त्री सताई जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम इसीलिए शोक कर रही हो कि अन्यायी और अपराधी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े न कर दें। तो ऐसा लग रहा है। फिर यहाँ तक कह दिया कि विद्या अब कुकर्मियों के चंगुल में चली गई। ये धर्म ने धरती को कहा कि जो विद्या है वो कुकर्मी लोगों के चंगुल में पड़ गई और ब्राह्मण भी विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने में, चापलूसी करने में लग गए। जिस समय ये ब्राह्मण चापलूसी करेगा, ये समाज के 3 लोग चापलूस हो जाएंगे तो समाज खत्म हो जाएगा। एक तो गुरु लोग, एक डॉक्टर्स लोग, एक सलाह देने वाला सलाहकार। यदि ये चापलूसी करेंगे तो समाज खत्म हो जाएगा। रामचरितमानस सुंदरकांड 2 नंबर 37 उसमें वर्णन है, सचिव वेद गुरु 3 जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तनु 3 करि होय वे गई नास। ये तीनों के तीनों यदि ये समाज की चापलूसी करेंगे तो समाज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो हे देवी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के पढ़े लिखे ब्राह्मणों ने भी राजाओं की चापलूसी करना आरंभ कर दिया है, जिसकी वजह से तू चिंतित है।
याद बामते भूर भरावतारा, हे माँ पृथ्वी अब समझ में आया, हो न हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही है शायद, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए अवतार धारण किया। जो मोक्ष का भी अवलंबन है, अब उनके लीला स्मरण, अब उन्होंने अपनी लीला समेट ली है, वो धरती का परित्याग करके चले गए हैं, इसलिए शायद तू दुखी है। हे देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो, तुम अपने कलेश का कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो, मुझे बताओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। तब धरती माता ने कहा, भवान ही वेत्त सर्वम यन्माम धर्मान प्रक्षसी। धरती माता कहने लगी, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले थे, अपने चारों चरणों से युक्त थे, तुम्हारे भी 3 पांव टूट गए। धर्म के 4 चरण है, कलयुग में एक ही बचा है बस। सत्यम शौचम दया शांति त्याग संतोष आर्जवम समोधमस्त महासाम्य तत्क्षोरपति श्रुतम चतुर्विभत से ये न पादई लोक सुखावई। जब धर्म के चारों चरण होते हैं तब जीव आनंदोत मग्न होता है, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। सत्य धर्म का पहला चरण है। दया, ध्यान से सुनो, सत्य पहला चरण है, दया दूसरा चरण है, शौच पवित्रता तीसरा चरण है, और दान ये चौथा चरण है। कलयुग में 3 पांव टूट गए धर्म के, सत्य चला गया, दया चली गई, पवित्रता चली गई, पवित्रता नहीं है। बूढ़ों मरे चाहे जवान, हमें हत्या से काम। पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है कोई मायना नहीं रख रहा, बस पैसा आना चाहिए। चाहे मुर्गे काट के आ रहा हो, चाहे शराब बेच के आ रहा हो, चाहे जुआ खेल के आ रहा हो, कैसे भी आ रहा हो, पैसा आना चाहिए। शुचिता चली गई, पवित्रता खत्म हो गई। हमने सुना है कि लोग 10-10 रुपए की ब्याज खा जाते हैं। बच्चों को तो करोड़पति बना देंगे, लेकिन फेफड़े गल जाएंगे, साफ प्राण अस्पताल में निकल जाएगा। बचिए इस अपराध से, इस अन्याय से। मेहनत का पैसा टिकता है, ये 2 नंबर का फेफड़ा फाड़ करके बाहर निकल जाता है। धन आया बड़ी बात नहीं है, आया कैसे ये बहुत बड़ी बात है। तो धर्म के 4 चरण हैं। पहला है सत्य, दूसरा है दया, तीसरी है पवित्रता, और चौथा है दान। कलयुग में धर्म के 3 चरण टूट गए। सत्य खत्म, दया खत्म। लोग लहसुन प्याज का परहेज कर लेंगे आज के युग में, लेकिन गरीबों का रक्त चूसने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी उन्हें। तो सत्य खत्म, दया खत्म, पवित्रता खत्म, बस एक दिखावे के लिए रह गया है दान। तो वो धर्म रूपी बैल है, वो एक चरण के ऊपर खड़ा हुआ था, उसकी आंख में आंसू आ गए। जब धरती माता ने कहा, भगवान कृष्ण के शासन में तुम भी चारों चरणों पर थे, लेकिन मुझे कष्ट है कि तुम्हारे भी 3 चरण टूट गए। ये पूरी बातें परीक्षित राजा ने सुनी। परीक्षित राजा तत्काल उनके पास पहुंच गए। पप्रक्षमृत मारुह्य कार्तोत्तः परीक्षित, उन्होंने पूछा, परिचय पूछा, आप अपने बारे में बताइए। तो वृषभ ने रो रो करके कहा, क्या बताएं, जब से तुम्हारे पुरखे गए हैं पांडव, तब से मलक्ष व्यक्ति कोई और नहीं, कलयुग है, हमें बहुत त्रसित कर रहा है और हम भारी दुखी है। इतना सुना के राजा ने तलवार निकाल ली उसको मारने के लिए। कोई और नहीं था, कलयुग था वो राजा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, राजन रक्षमाम पायमाम, मुझे मारिए मत, आपको जो ठीक लगे बढ़िया लगे उस हिसाब से मुझे रहने के लिए स्थान दे दीजिए, जगह दे दीजिए, वहीं मैं अपना गुजारा कर लूंगा। तो भगवान सूत कहते हैं कि हे सौनकृष्यो अव्यर्थस तदा तस्मै स्थानानि कलयो ददो। राजा ने कलयुग को 4 जगह दी। कौन कौन सी? धूतम पान श्रिया सूना यत्रा अधर्म चतुर्विधा। बहुत ध्यान से सुनिए, ये 4 जगह पर ये कलयुग है।